आचार्य श्री जिनसेन स्वामी जी महाराज ने महापुराण जिसमें आदिनाथ भगवान के चरित्र का वर्णन किया है, उनके समोषण में इंद्र जाकर के 1008 नामों से भगवान की स्तुति करता है। उस श्री जिन सहस्रनाम स्तोत्र को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कल सप्तम शतक हुआ था, आज उसका पुनः उच्चारण कर लेते हैं। असंस्कृत सुसंस्कार प्राकृतो वैकृतांतकृत अंतकृत कांत गुहकांतस चिंतामणिरभीष्टतः अजितो जित कामाय रमितो मित शासन जितक्रोधो जितामित्रो जितक्लेशो जितांतकः जिनेन्द्रः परमानन्दो मुनीन्द्रो दुन्दुविस्सनः महेन्द्रवन्द्यो योगीन्द्रो यतीन्द्रो नाभिनन्दनः नाभियो नाभिजो जातः सुब्रतो मनुरुत्तमः अविद्यो नत्यो नाश्वा नधिको धिगुरु सुधी सुमेधा विक्रमी स्वामी दुराधर्षो निरसुकः विशिष्टाशिष्टभुक्षिष्टः प्रत्ययः कामयोनघः क्षमी क्षेमं करोक्षयः क्षेमधर्मपति क्षमी अग्राह्यो ज्ञाननिग्राह्यो ध्यानगम्यो निरुत्तरः सुकृति धातुरित्याह सुनियश्चतुराननः श्रीनिवासश्चतुर्वक्त्रः चतुरास्यश्चतुर्मुखः सत्यात्मा सत्यविज्ञानः सत्यवाक् सत्यशासनः सत्यासी सत्यसन्धानः सत्यः सत्यपरायणः स्त्रियां नेदीयां दव्यां दूरदर्शनः अणोरणीयानणो गुरुराभ्यो गरीयसां सदा योगः सदा भोगः सदा तृप्तः सदा शिवः सदा गतिः सदा सौख्यः सदा विद्यः सदोदयः सुघोषः सुमुखः सौम्यः सुहृदा सुहितः सुहृत् सुगुप्तो गुप्तिभृद्गोप्ता लोकाध्यक्षो नमेश्वरः इति असंस्कृतादिशतम्
अथ अष्टम शतकम। आज अष्टम शतक को प्रारंभ करते हैं। बृहस्पतिर्वाणी वाचस्पतिरुदारधी मनीषी विष्णु धीमान क्षेमुषी शुंगरापति बृहस्पतिर्वाणी वाचस्पतिरुदारधी मनीषी विष्णु धीमान क्षेमुषी शुंगरापति। बृहस्पति इंद्रों के जो गुरु होते हैं उनको बृहस्पति कहा जाता है। तो बृहस्पति वैसे हम देखें तो 10 प्रकार के देवों में जहां सामान्य जाति के जो देव रहते हैं उनके लिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने पिता गुरु उपाध्याय तुल्य कहा। तो वो सामान्य जाति के देव बृहस्पति हैं और उनके भी गुरु भगवान हैं, इसलिए भगवान बृहस्पति यानी जो इंद्रों के गुरु हैं उनके भी गुरु होने से भगवान को बृहस्पति कहते हैं। वाग्मी प्रशस्त वचनों के धारक होने से भगवान की वाणी इतनी मधुर और हितकर होती है, सबके लिए वो प्रशस्ति ही महसूस होती है। वचनों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक छोटी सी घटना कि जिसमें जो लोग निम्न स्तर के होते हैं उनकी वाणी भी निम्न स्तर की होती है। एक घरों में काम करने वाली और उसका लड़का बस पिता नहीं थे। जब भी वो स्कूल से बच्चा आता था और अपनी मां को नहीं पाता था, जब वो आती थी तो कहता था कहाँ मर गई थी। और बच्चे को देख करके मां कहती थी कि तेरे हाथ टूट गए थे, सीके में खाना रखा है, खा क्यों नहीं लिए। इस प्रकार से उनकी चर्चा होती थी। एक बार हम सुबह घूमने के लिए गए थे तो वहां पर एक बच्ची स्कूल के लिए तैयार खड़ी थी और अंदर से आवाज आई कहाँ मर गई। तो उसकी आवाज हमारी कान में पड़ी तो हमें हंसी आ गई और हम हंसे तो सामने लड़की भी स्कूल जा रही थी, वो भी देख करके हंसने लगी, हंसते बोली अभी हम हमारे नहीं जिंदा है। तो ऐसी चलती है चर्चा। तो जब बड़ा हो गया लड़का एक दिन अपनी माँ से बोला कि काम पर जा रही हो, साइकिल पे बैठ करके चलो छोड़ देता हूँ। साइकिल पर बिठा करके वो जा रहा था, एक ढाल आया और उस ढाल पर गाड़ी की स्पीड बहुत तेज हो गई। एक्सीडेंट हुआ एक कार से और उसमें जो बोलता था कहाँ मर गई उसका मरण हो गया। और जो हमेशा अपने बच्चे से कहती थी कि क्या तेरे हाथ टूटे हैं, उसका उस एक्सीडेंट में हाथ टूट गया। तो बच्चों में शब्दों का भी प्रभाव कैसा पड़ता है। तो यहाँ भगवान का नाम वाग्मी, जिनके प्रशस्त वचनों के धारक होने से उनको वाग्मी कहा जाता है। वाचस्पति वचनों के स्वामी होने से भगवान को वाचस्पति भी कहा जाता है। उदारधी निज पर हितकारक बुद्धि के धारक होने से भगवान को उदार भी कहा जाता है। मनीषी मरण शक्ति से युक्त होने के कारण मनीषी भी कहलाते हैं। धिषण चातुर्यपूर्ण बुद्धि से सहित होने से धिषण बोलते हैं। धीमान धारण पटु बुद्धि से सहित होने के कारण धीमान कहलाते हैं। क्षेमुशीष बुद्धि के स्वामी होने से, क्षेमुषी यानी अर्थ होता है बुद्धि और उसके भी बुद्धि के स्वामी होने से क्षेमुशीष कहते हैं। ज्ञानपति सब प्रकार के वचन भाषाओं के स्वामी होने से भगवान का नाम ज्ञानपति भी कहा जाता है। नैक रूपो नयोत्तुंगो नैकात्मा नैक धर्मकृत
अविज्ञेयो कृतज्ञात्मा कृतज्ञ कृतलक्षणः नैकरूपो नयोत्तुंगो नैकात्मा नैकधर्मकृत् अविज्ञेयो कृतज्ञात्मा कृतज्ञ कृतलक्षणः नैक रूप अनेक रूप होने से इनकी पर्यायों को हम देखें तो पूर्व की पर्यायों में जहाँ पर 10 भवों का वर्णन आया है वहाँ पर वो जयवर्मा नाम के राजकुमार, फिर महाबल, फिर उसके बाद में ललिता नाम के देव, फिर स्वर्ग में और स्वर्ग के देव से फिर आकर के वज्रजंग फिर भूमि में, फिर जाकर के स्वर्ग में, स्वर्ग से आने के बाद में वज्रनामी पहले एक राजपुत्र हुए, उसके बाद में फिर स्वर्ग में, फिर वहां से आने के बाद में वज्रनामी चक्रवर्ती, उसके बाद में सर्वार्थ सिद्धि और वहां से आने के बाद में आदिनाथ भगवान के रूप में जन्म हुआ। इसी भाव की पर्यायों को देखें तो मरु देवी की गोद में खेलने वाला आदि कुमार, फिर उसके बाद में युवावस्था, फिर राज्य शासन चलाते हुए और उसके बाद में दीक्षा लेते हुए, फिर केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में और उसके बाद में भी शरीरातीत सिद्ध अवस्था। ऐसी अनेक पर्यायों को देखने से नए रूप का नाम नयोत्तुंग, नयों के द्वारा उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होने से भगवान का नाम नयोत्तुंग भी कहा जाता है। नए का आत्मा अनेक गुणों को धारण करने से, नए धर्मकृत अनेक धर्मात्मक वस्तु का उपदेश करने से नए धर्मकृत भी कहते हैं। अविज्ञेय साधारण पुरुषों के द्वारा नहीं जाने जा सकने से उनको अविज्ञेय भी कहते हैं। अप्रतज्ञ आत्मा तर्क वितर्क रहित होने से भगवान का नाम अप्रतज्ञ आत्मा। कृतज्ञ, कृतज्ञ शब्द का अर्थ वैसे हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं या कृतज्ञ बना रहूं, ऐसे जो शब्दों में आता है वहां पर किसी के उपकार का विस्मरण ना करो, लेकिन यहाँ पर कृतज्ञ का अर्थ है, एक वहां पर है कृतम उपकार जानाति भी कृतज्ञ, यहाँ पर कृतज्ञ का अर्थ है कृतम जानाति, तो जीवों के समस्त कृत्य को जानने से भगवान का नाम कृतज्ञ है। कृत लक्षण, समस्त सुलक्षणों सहित होने से भगवान को कृत लक्षण भी पुकारते हैं। ज्ञान गर्भो दया गर्भो रत्न गर्भ प्रभास्वर पद्म गर्भो जगत गर्भो हेम गर्भ सुदर्शन ज्ञान गर्भो दया गर्भो रत्न गर्भ प्रभास्वर पद्म गर्भो जगत गर्भो हेम गर्भ सुदर्शन ज्ञान गर्भ, अंतरंग में ज्ञान होने से। दया गर्भ, दयालु हृदय होने से दया गर्भ कहलाते हैं। रत्न गर्भ, रत्नत्रय से युक्त होने से। प्रभास्वर, देदीप्यमान होने से। पद्म गर्भ, कमलाकार गर्भाशय में स्थित रहने से। जब माता के गर्भ में रहते हैं तो तीर्थंकर की माता का जो गर्भ होता है वो कमल के आकार का होता है, उसमें रहने से। जगत गर्भ, ज्ञान के भीतर समस्त जगत प्रतिबिंबित होने से जगत गर्भ कहलाते हैं। हेम गर्भ, गर्भ कल्याण के समय स्वर्ण की वृष्टि होने से वो हेम गर्भ कहलाते हैं। सुदर्शन, सुंदर दर्शन होने के कारण भगवान को सुदर्शन भी कहा जाता है। लक्ष्मीवांस त्रिदशाध्यक्षो दृढ़ीयानि ईशिता मनोहरो मनोज्ञो धीरो गंभीरो शासन
लक्ष्मीवास्त्रिदशाध्यक्षो दृढीयानीशिता मनोहरो मनोज्ञो धीरो गंभीर शासन। लक्ष्मी मां अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त होने से अंतरंग में उनके अनंत चतुष्टय बहिरंग लक्ष्मी समोषण आदि बाह्य होती है। त्रिदशाध्यक्ष त्रिदश शब्द स्वर्ग के लिए आता है जहां पर तीनों दशाएं समान होती हैं, यानी जहां पर बचपन बुढ़ापा और जवानी यानी वहां पर कोई जवानी रहती है, तीनों दशाएं समान होने से वो त्रिदश कहलाते हैं। और उसके अध्यक्ष उनके भी स्वामी होने से भगवान का नाम त्रिदशाध्यक्ष। दृढ़िया अत्यंत दृढ़ होने से भगवान को दृढ़िया कहा जाता है। इन शब्द जो है स्वामी के अर्थ में आता है, तो सबके स्वामी होने से ये कहलाते हैं। ईशिता सामर्थ्यशाली होने से, मनोहर भव्य जीवों का मन हरण करने से, मनोज्ञान सुंदर अंगों के धारक होने से, धीर धैर्यवान होने से, गंभीर शासन शासन की गंभीरता होने से भगवान को गंभीर शासन भी पुकारा जाता है। धर्मयोगोदयायागो धर्म निर्मुनीश्वर धर्मचक्रायुधो देवः कर्मणां धर्मघोषणः धर्मयोगोदयायागो धर्म निर्मुनीश्वर धर्मचक्रायुधो देवः कर्मणां धर्मघोषणः। धर्मयूप युग का स्तंभ होता है, तो धर्म के स्तंभ स्वरूप होने से भगवान को धर्म यूप कहा जाता है। दया याग दया रूपी यज्ञ करने से भगवान को दया याग पुकारते हैं। धर्म नैनी नैनी शब्द रथ में दो पहियों के बीच में जो धुरा लगी रहती है उसको नैनी कहा जाता है। तो धर्म रूपी चक्र की धुरा होने से धर्म नैनी। मुनीश्वर मुनि प्रत्यक्ष ज्ञानियों के ईश्वर होने से भगवान को मुनीश्वर कहा जाता है। धर्म चक्रायुध धर्म चक्र रूपी शस्त्र के धारक होने से जो उनके समोषण में आगे आगे चलता है, ऐसे धर्म चक्र के स्वामी हैं भगवान, उसको धारण करते हैं, इसलिए धर्म चक्रायुध। देव देव शब्द दीप्यंती क्रीडंती इति देवा, जो क्रीड़ा करते रहते हैं वो देव कहलाते हैं। भगवान के अर्थ में जो अपनी आत्मा में आत्म गुणों में क्रीड़ा करते रहते हैं, इसलिए भगवान का नाम देव। कर्म कर्मों का नाश करने से भगवान को कर्महावी कहा जाता है। धर्म घोषण धर्म का उपदेश देने से धर्म घोषण शब्द से पुकारा जाता है। अमोघ वाग मोहाज्यो निर्मलो मोघ शासन स्वरूप सुगस्त्यागी समयज्ञ समाहित। अमोघ वाग मोहाज्यो निर्मलो मोघ शासन स्वरूप सुगस्त्यागी समयज्ञ समाहित। अमोघ वाग आपके वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, यानी आपकी बात सत्य रहती है। केवल ज्ञान के द्वारा क्या छुपा हुआ है, वो सब कुछ भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं। एक केवली के दर्शन करते हुए कोई मुझसे प्रश्न करता है कि भगवान आपकी बात में आगे केवली कौन से होंगे,
तो वहां पर एक ज्योतिष देवी सुनता है और उस समय में जिनका नाम लिया था उसका उससे बैर था। वो कुलभूषण वेशभूषण केवी के बारे में बताते हैं और कई भवों का उसका बैर था। तो वो उनके ऊपर जाकर के कि इनको मैं केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होने दूंगा, उनके ऊपर अवसर करता है। और राम लक्ष्मण सीता जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनके माध्यम से वो उपसर्ग दूर होता है और उनकी ध्यान की भूमिका बनती है और उनको केवल ज्ञान हो जाता है। तो भगवान के जो वचन होते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाते, इसलिए उनका नाम अमोघ हुआ। अमोघाज्ञ, आपकी आज्ञा कभी निष्फल नहीं होती, इसलिए आपका नाम अमोघाज्ञ। निर्मल, मल रहित होने से भगवान को निर्मल कहा जाता है। अमोघ शासन, आपका शासन सदा सफल रहता है, इसलिए अमोघ शासन। स्वरूप, सुंदर रूप के धारण होने से स्वरूपक कहलाता है। साधारण देवी का रूप कोई सा भी संस्थान भी हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर का तो जो है समचतुर संस्थान आदि सब कुछ उत्तम ही रहता है, इसलिए भगवान का नाम स्वरूप। शुभकर, उत्तम ऐश्वर्य युक्त होने से शुभकर कहलाते हैं। त्यागी, आपने पर पदार्थों का त्याग कर दिया है, इसलिए भगवान का नाम त्यागी। एक बार 10 लक्षण में आचार्य जी ने कहा कि आप बड़े त्यागी हैं कि हम बड़े त्यागी हैं, तो पूरी सभा कहने लगी कि आप बड़े त्यागी हैं। आचार्य जी ने कहा कि हमने तो क्षणभंगुर जो अपना है नहीं है उसको छोड़ा है, और जो शाश्वत लक्ष्मी है उसको प्राप्त करने की इच्छा मन में रखते हैं, और आप लोगों ने जो शाश्वत लक्ष्मी है उसको छोड़ा है और क्षणभंगुर पर आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, उसको आप अपनाए हुए हैं, जो अपना नहीं है उसको अपनाए हुए हैं, तो कौन बड़ा त्यागी होंगे। तब वहां पर सभा कहती है कि आपकी बातों में, आपके न्याय के माध्यम से यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, वास्तव में व्यक्ति जिस चीज को अपनाता है वो वास्तव में उसका नहीं है। तो यहाँ भगवान ने अपने पर पदार्थों का जो त्याग किया है, इसलिए भगवान का सार्थक नाम त्यागी। समयज्ञ, समय अर्थात आत्मस्वरूप के ज्ञाता होने से भगवान को समयज्ञ कहा जाता है। समय का अर्थ आत्मा भी होता है, इसीलिए समय सात नाम का ग्रंथ जिसमें कि आत्मा के विशेष गुणों के साथ वर्णन किया गया है वो समय सात कहलाता है। समाहिता, समाधान रूप होने से भगवान का नाम समाहित। सुस्थित, स्वास्थ्य भाग स्वस्थो, नीरजस्को निरुद्धव, अलिपो निष्कलंकात्मा, वीतरागो गतस्पृह। सुस्थित, स्वास्थ्य भाग स्वस्थो, नीरजस्को निरुद्धव, अलिपो निष्कलंकात्मा, वीतरागो गतस्पृह। सुस्थित, सुखपूर्वक स्थित रहने से सुस्थित कहलाते हैं। स्वास्थ्य भाव, आरोग्य की निश्चलता को प्राप्त होने से स्वास्थ्य भाव कहलाते हैं। स्वस्थ, आत्मस्वरूप में स्थित होने से भगवान को स्वस्थ कहा जाता है। उनकी आत्मा उनके अंदर पूर्णतः विद्यमान है। जैसे अपन रोज में पढ़ते हैं कि सब कुछ जानते हुए भी जो अपने आनंद में लीन है, इसलिए उनकी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होने के कारण में स्वस्थ कहलाती है। और हम लोग बाहर बाहर ही भ्रमण करते रहते हैं, बाहर में ही हमने सब कुछ अपना मान रखा है। जैसे किसी व्यक्ति से पूछा जाए, यदि वो दूसरे ग्रह पर गया हो तो वो क्या कहेगा कि हमारी पृथ्वी,
वहां पर हमारी पृथ्वी पर पृथ्वी पर जब आते हैं तो वहां पर यदि दूसरे महाद्वीप में मिलते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि हम एशिया से आए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। एशिया में ही मिलते हैं तो वहां पर कहते हैं कि भाई हम भारत से आए हैं, हम श्रीलंका से आए हैं। भारत में ही मिलते हैं तो फिर चालू हो जाता है कि हम दक्षिण से आए हैं कि उत्तर से आए हैं। फिर दक्षिण या उत्तर में भी फिर वहां पर प्रदेश बताने लगते हैं। प्रदेश के बाद में फिर संभाग स्तर की बात होने लगती है। संभाग स्तर के बाद में जिला स्तर की बात होती है। फिर जिला के बाद में तहसील बोलने लगते हैं। तहसील के बाद में गांव के बारे में बताने लगते हैं। गांव में भी फिर हम उस मोहल्ले में रहते हैं, हम उस कॉलोनी में रहते हैं। फिर यदि कॉलोनी में मिले तो बताएंगे हम उस घर में रहते हैं, हम उस घर में रहते हैं। और घर में पहुंच जाए तो वहां भी ये हमारा कमरा है और ये हमारा कमरा है। और कमरे में देखा जाए तो कितनी थोड़ी सी जगह, शरीर कितना है, कमरा कितना बड़ा होता है, उसमें उस व्यक्ति जैसे 100-150 व्यक्ति बन जाए, लेकिन वो कह रहा है कि हमारा कमरा है। वास्तव में हम बाहर की जो चीज है उसके लिए केवल अपनी कल्पना से बताते हैं। वास्तव में तो हम सब लोग अपने जितनी अपनी आत्मा है, अपने शरीर प्रमाण ही अपन लोग रहते हैं। इसीलिए सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज ने एक प्रश्न किया, कौन आस्ते भगवान, आप कहाँ रहते हैं? तो उसमें कहा आत्मनि, हम अपने आत्मा के अंदर हैं। लेकिन वो बाहर की चीजों में जो मान रहे हैं इसलिए हम स्वस्थ नहीं है। भगवान ने अपने आत्मा में ही, स्वरूप में ही स्थित होने के कारण में वो स्वस्थ कहलाते हैं। नीर जस्कर, कर्म रूपी रस से रहित होने के कारण नीर जस्कर, निरुद्धः, सांसारिक उत्सवों से रहित होने के कारण उनको निरुद्धः कहते हैं। अलेपः, कर्म रूपी देह से रहित होने से अलेपः। निष्कलंक आत्मा, कलंक रहित आत्मा होने से निष्कलंक आत्मा। वीतरागः, इसके बारे में पहले ही बताया था, कभी कभी परिभाषा बनाते हुए इसको बोल देते हैं बीत गया है राग जिसका, लेकिन यहाँ पर बीत नहीं है, वीत है। तो उसमें विशेष रूपेण इतः गतः रागा यदि वीतरागः, जिनका विशेष रूप से राग नष्ट हो गया है वो वीतराग कहलाते हैं। वीतराग इसलिए कहा जाता है क्योंकि राग सबसे आखिरी में जाता है। कल बताया था क्रोध जो द्वेष की कसाय है, द्वेष की पर्याय है, तो उसमें वो पहले नष्ट हो जाती है। देखने में भी आता है कि ऐसे कई लोग मिल जाएंगे आपको जिनका किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन अपने परिवार से, अपने घर से, अपने शरीर से राग जो है बना रहता है। तो अंत समय तक जिसमें राग की परिणति रह सकती है, जिनका राग भी चला गया है, उनका द्वेष आदि तो पहले ही जा चुका है। इसलिए भगवान का नाम वीतराग, जिन्होंने राग आदि दोषों से रहित होने के कारण इस नाम को प्राप्त किया है। गतस्पृह, विषयों की इच्छा रहित होने से भगवान को गतस्पृह पुकारते हैं। वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा, निःसपत्नो जितेन्द्रियः, प्रशान्तो नन्तधामर्षि, मंगलम मलहानगं। वश्येन्द्रियो विमुक्तात्मा, निःसपत्नो जितेन्द्रियः, प्रशान्तो नन्तधामर्षि, मंगलम मलहानगं। वश्येन्द्रियो, आपने इंद्रियों को वश में कर लिया है। विमुक्त आत्मा, कर्म बंध से मुक्त आत्मा होने से विमुक्त आत्मा कहलाते हैं। निःसपत्न, आपका कोई शत्रु नहीं है, इसलिए भगवान को निःसपत्न कहा जाता है। वैसे देखा जाए वास्तव में संसार में कोई बाहरी शत्रु नहीं है, अपने ही राग देश अपने लिए सबसे बड़े शत्रु का कार्य करते हैं। आजकल जहाँ मैनेजमेंट में ऐसे भी चीजों को सिखाया जाता है, उसमें एक उदाहरण आता है
कि एक बार ऑफिस में बताया सारे लोगों के लिए कि आज आपका सबसे बड़ा शत्रु जो था उसका देहांत हो गया है और उसको आप जाकर के देख सकते हैं। वहां पर ताबूत रखा है, उसमें उसकी डेड बॉडी वहां पर रखी हुई है। और जो आपकी हमेशा तरक्की में आपको बढ़ने नहीं देता था, आपके पीछे पड़े था, आपकी शिकायतें करता था, आप लोग आज सब अपने शत्रु से मुक्त हो चुके हैं और आप लोग जाकर के उसके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। जब ऑफिस के लोग बड़े खुश होकर के वहां पर ताबूत के पास पहुंच करके उसको खोल करके देखते हैं तो उसमें एक मिरर लगा हुआ था और मिरर में अपनी ही फोटो देख करके लोग चौंक गए। तो बात पता पड़ा कि कोई दूसरा नहीं, व्यक्ति के रागद्वेष यानी स्वयं ही सबसे बड़ा अपना शत्रु होता है। तो यहाँ भगवान ने उस रागद्वेष रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया, इसलिए आपका कोई शत्रु नहीं है, इसलिए आपका नाम भी समर्थ है। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाले होने से जितेंद्रिय कहलाते हैं। प्रशांत, अत्यंत शांत होने से भगवान का नाम प्रशांत। अनंत धाम ऋषि, अनंत तेज के धारक ऋषि होने से अनंत धाम ऋषि। मंगलम, मंगल रूप होने से, मंगल शब्द की मम पापम कालयति मंगल और मंगल सुखम लाती मंगल, ऐसे सुख को लाने वाला, पाप को नष्ट करने वाला, ऐसे रूप होने से भगवान का नाम मंगल। मलहा, मल को नष्ट, पाप को नष्ट करने से मलहा कहलाते हैं। अनग, पाप रहित होने से भगवान को अनग भी कहा जाता है। अनीन्द्रगोपमा भूतो दृष्टिर्देवमगोचर अमूर्तो मूर्तिमानेको नैको नानेक तत्त्वदृक्। अनीन्द्रगोपमा भूतो दृष्टिर्देवमगोचर अमूर्तो मूर्तिमानेको नैको नानेक तत्त्वदृक्। अनीन्द्रक, आपके समान अन्य कोई नहीं। उपमा भूत, आप सबके लिए उपमा देने योग्य। दृष्टि, महाभाग्यशाली होने से। दैवम, भाग्य स्वरूप होने से। अगोचर, इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जा सकते, इसलिए भगवान का नाम अगोचर। अमूर्त, रूप रस गंध और स्पर्श रहित होने से भगवान का नाम अमूर्त। यहाँ पर सिद्ध अवस्था की अपेक्षा से कथन है। मूर्तिमान, यहाँ पर अरहत अवस्था में शरीर सहित होने से मूर्तिमान कहलाते हैं। एक, यहाँ पर अद्वितीय होने से। नेक, अनेक गुण वाले होने से। नानेक तत्त्वदृक्, आत्मा को छोड़कर अन्य तत्वों में लीन नहीं होने से भगवान को नानेक तत्त्वदृक् कहा जाता है। द्रव्य संग्रह की टीका में ब्रह्मदेव सूरी वहां पर कहते हैं कि कोई कहता है कि हमको ध्यान करना है तो उससे कहते हैं कि पंच परमेष्टि का ध्यान करो। वो कहता है कि आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि तो शयन भी करते हैं, भ्रमण भी करते हैं, आहार भी करते हैं, तो उसमें ध्यान में बाधा आती है। तो कहा कि अरहंत सिद्धों का ध्यान करो। अरहंत भी विहार करते हैं, उपदेश देते हैं, तो कहा सिद्धों का ध्यान करो। फिर कहा कि सिद्ध भी दूर हैं, पर हैं, तो कहा सिद्धों जैसी ही अपने अंदर आत्मतत्व विद्वान है, उसका ध्यान करो। ऐसे करके धीरे धीरे अध्यात्म में अपनी आत्मा की ओर लेकर के जाते हैं। तो ऐसे आत्मा को छोड़कर के अन्य तत्वों में लीन नहीं होने से भगवान का नाम नानेक तत्त्वदृक्। अध्यात्म गम्यो गम्यात्मा योग विद्योगी वंदितः सर्वत्र सदा भाव
त्रिकाल विषयार्थ अध्यात्म गम्यो गम्यात्मा योग विद्योगी वंदितः सर्वत्र सदा भावी त्रिकाल विषयार्थ अध्यात्म गम्य अध्यात्म शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य होने से। एक रूपक में कि भगवान परेशान हो गए भक्त से, मांगता है बार बार आकर के हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो किसी ने भगवान को सलाह दी केवल रूपक के रूप में कि आप ऐसा करो, इस भक्त से बचना चाहते हो तो आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ये आपको ढूंढ लेगा। यदि आप इसकी पहुंच से बचना चाहते हो तो आप इसी के अंदर छुप जाओ। और कहते हैं उस दिन से भगवान उस भक्त के अंदर छुप गया, वो बाहर ही ढूंढता रहता, अंदर कभी झांकता ही नहीं और भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो अध्यात्म शास्त्र जिसमें कि आत्मा के अंदर की बात जो कही जाती है या जो दृश्य जगत है उससे ऊपर उठकर के अदृश्य जगत की बात कही जाती है, उसके माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जाता है। इसलिए भगवान का नाम अध्यात्म गम्य अगम्य आत्मा, मिथ्या दृष्टि जीवों के जानने योग्य न होने से अगम्य आत्मा कहलाते हैं। योग के जानकार होने से योगी बनता है, योगियों के द्वारा वंदना किए जाने से सर्वत्र केवल ज्ञान की अपेक्षा से सब जगह व्याप्त होने से भगवान को सर्वत्र कहा जाता है। और ज्ञान के माध्यम से तो लोग सबको जानते हैं और जब समुद्घात करते हैं तब उनकी आत्मा पूरे लोक में भी फैल जाती है। एक दिन बताया था, ध्यान भी किया था हम लोगों ने, तो उसमें 608 जीव 6 महीने 8 समय में निरंतर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो एक महीने में अपन औसत निकालें तो 100 का औसत आता है, एक महीने में 100 का, तो एक दिन में 3 का औसत आता है। और 3 भगवान यदि समुद्घात, सारे भगवान यदि समुद्घात करें, उनकी आत्मा फेरे तो अपने आत्मा को स्पर्श करके भी उनकी आत्मा चली जाती होगी, अपन लोगों को पता नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो सब जगह व्याप्त हैं, आत्मा की अपेक्षा से सौगात में और ज्ञान की अपेक्षा से वो आलोक में भी व्याप्त रहते हैं। सदा भावी, सदा विद्यमान रहने से त्रिकाल विषयार्थ, त्रिकाल विषय समस्त पदार्थों को देखने से भगवान को त्रिकाल विषयार्थ कहा जाता है। शंकर विष्णु वदोदत्तो तमी शांति परायण अधिपः परमानंदः परात्मज्ञः परात्परः शंकर विष्णु वदोदत्तो तमी शांति परायण अधिपः परमानंदः परात्मज्ञः परात्परः शंकर संसुखम करोति शंकर, सबको सुखी करने वाले होने से। जब भगवान का जन्म होता है उस समय में तीनों लोक में सबको सुख हो जाता है और उपदेश के माध्यम से भगवान तीसरे रंग तक के जीवों के भी उपकार के बारे में वहां पर बता देते हैं। कोई देवादी जाकर के उनको भी वहां पर उपदेश के माध्यम से सही मार्ग बता देता है। बाकी 3 गति के जीव तो उनके समोषण में आते ही, बस केवल एक जल में रहने वाले जीव समोषण में नहीं पहुंच पाते, जो जल में ही जिनका जीवन है, क्योंकि उनके लिए रास्ता नहीं होता। उभयचर जो मेंढक होते हैं वो तो पहुंच जाते हैं, लेकिन मछली के लिए वहां पर पहुंचने का साधन नहीं है। तो ऐसे 3 गति के जीव वहां पर लाभ लेते हैं, नरक के जीव भी लाभ लेते हैं, सबको सुख करने का कार्य। इसलिए भगवान का नाम शंकर, शंकर सुख का मार्ग बताने वाले होने से सम सुखस्य मार्गम वदति शंकर।
दांत मन को वश में करने से दांत कहलाते हैं। दमी इंद्रियों का दमन करने से। शांति परायण क्षमा धारण करने में तत्पर होने से भगवान को शांति परायण कहते हैं। अधिपति सबके स्वामी होने से। परमानंद उत्कृष्ट आनंद रूप होने से। परात्मज्ञ पर और निज की आत्मा को जानने से परात्मज्ञ कहलाते हैं। परात्पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होने से परात्पर कहलाते हैं। त्रिजगत वल्लभोऽभ्यर्चस् त्रिजगत मंगलोदयः त्रिजगत पति पूज्यं घ्रिस् त्रिलोकाग्रशिखामणिः त्रिजगत वल्लभोऽभ्यर्चस् त्रिजगत मंगलोदयः त्रिजगत पति पूज्यं घ्रिस् त्रिलोकाग्रशिखामणिः त्रिजगत वल्लभ तीनों लोगों के प्रिय अथवा स्वामी होने से त्रिजगत वल्लभ कहलाते हैं। अभ्यर्च पूजनीय होने से। त्रिजगत मंगलोदय तीनों लोगों में मंगलदाता होने से त्रिजगत मंगलोदय कहलाते हैं। त्रिजगत पति पूज्यं तीन जगत के पति यानी ऊर्ध्व लोक के इंद्रों के माध्यम से, मध्य लोक के चक्रवर्ती के माध्यम से और अधोलोक के धरणेन्द्रादि के माध्यम से जिनके चरण पूज्य हैं, ऐसे भगवान को त्रिजगतपति पूज्यं भी कहा जाता है। फिर त्रिलोकाग्र शिखामणि तीन लोक के अग्रभाग पर चूड़ामणि यानी सर्वश्रेष्ठ रत्न के रूप में विराजमान होने से भगवान का नाम त्रिलोकाग्र शिखामणि भी कहा जाता है। इति बृहदादिशतम् इति बृहदादिशतनाम भारतजनेभ्यो नमो नमः। चलिए इसका पाठ अपन फिर से कर लेते हैं। बृहस्पतिर्वाणी वाचस्पतिर्वाणी मनीषी कृष्णो भीमा क्षेमुषीषो गिरांपते नैक रूपो नयोत्तंगो नैकात्मा नैक धर्मकृत अविज्ञेयो कृतज्ञात्मा कृतज्ञः कृतलक्षणः ज्ञानगर्भो दयागर्भो रत्नगर्भः प्रभास्वरः पद्मगर्भो जगद्गर्भो हेमगर्भः सुदर्शनः लक्ष्मीवांस्त्रिदशाध्यक्षो प्रणीयानिमीशिता मनोहरो मनोज्ञांगो धीरो गंभीरशासनः धर्मयुगो दयायागो धर्मनेमिर्मुनीश्वरः धर्मचक्रायुधो देवः कर्मणा अमोघवागमोहाद्यो निर्मलो मोघशासनः स्वरूपः सुरगस्त्यागी सम्यज्जगसमाहितः सुस्थिता शास्त्रभागस्वस्थो नीरजस्को निरुद्धवः अलिपो निष्कलंकात्मा
वशीन्द्रियो विमुक्तात्मा निसपत्नो जितेन्द्रियः प्रशान्तो नन्तधामर्ष मंगलम मलहानः अनेकरूपमाभूतो दृष्टिर्दैवमगोचरः अमूर्तो मूर्तिमानेको नैवो नानेकतत्त्वदृक् अध्यात्मगम्यो गम्यात्मा योगविद्यो विवन्द्यतः सर्वत्र सदा भावी त्रिकालविषयार्थदृक् शंकरः संवदोदान्तो दमी शान्तिपरायणः अधिपः परमानन्दः परात्मज्यः परात्परः त्रिजगद्वल्लभोऽभ्यर्चस् त्रिजगन्मङ्गलोदयः त्रिजगत्पति पूज्यं क्रिस् त्रिलोकाकृशिखामणि इति बृहदादिशतम्। प्रणाम मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। भगवान की वाणी से विस्तृत 3 लोक के नक्शे को देखिए, जो पुरुष के आकार का, जिसने अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखा हुआ है, दोनों पैरों को फैला करके खड़ा हुआ है, ऐसा लोक का नक्शा है। जहां कमर पर हाथ रखा है वो मध्य लोक है, जहां सिर है वो ऊर्ध्व लोक। उस ऊर्ध्व लोक के सबसे ऊपरी भाग में अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी विद्यमान है। लोक किसे कहते हैं? धर्मादीनि द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते सा इति लोकः। जहां पर धर्म आदि द्रव्य दिखाई देते हैं वो लोक कहलाता है। जहां हम बैठे हुए हैं वहां पर इस शरीर के अंदर एक आत्म तत्व जीव भी विद्यमान है। शरीर पुद्गल है, धर्म द्रव्य चलते हुए पुद्गल और जीवों को चलने में सहायक होता है। हमारी जो श्वासें चल रही हैं, शरीर के अंदर जो रक्त की धारा बह रही है, प्रवाह हो रहा है, वो सब धर्म द्रव्य के माध्यम से। और जो शरीर का रुकना हुआ है, ठहरना हुआ है, वो अधर्म द्रव्य की कृपा से, जो रुकते हुए ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी होता है, वो अधर्म द्रव्य है। आकाश द्रव्य ने हमको स्थान दिया है और काल द्रव्य एक एक समय में सभी द्रव्यों में परिवर्तन करने में सहायक होता है। ऐसे 6 द्रव्य एक ही जगह पर विद्यमान है। उन सबसे भिन्न आत्म तत्व जो कि
मुख्यता से ज्ञान दर्शकों से युक्त है, उसको अपने शरीर के भीतर, जो कि किराए की कोठी के अंदर विद्यमान है, यहीं पर बाकी शेष जो 5 द्रव्य हैं उनसे भिन्न देखने का प्रयास करें और जो अनंत सिद्ध परमेश्वरी ऊपर विद्यमान है, लोकाग्र में विद्यमान ऐसे अनंत सिद्ध परमेश्वरियों की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए ओम का नाम पुनः एक बार करेंगे। अनंत सिद्ध परमेश्वरियों की ऊर्जा ऊर्ध्व लोक से बरस रही है। ब्रह्मरंध्र के माध्यम से मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटियां बड़ियां किडनी, लीवर आदि सभी अंतर अवयव, रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, अंगूठे से सभी इंद्रियों को अपने आंखों में लेकर के उन अनंत सिद्ध परमेश्वरी की ऊर्जा ने पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया। सारे संसार को ये ऊर्जा का लाभ मिले, इसी भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे लोक में शांति का वातावरण, पुरुषाकार स्वरूप को देखते हुए ऊपर अनंत सिद्ध परमेश्वरी अष्टम भूमि में विद्यमान उनको देखते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मगनी रहे, जिनवाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता Mm-hmm.